नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं पिनाज और हमारे खास कार्यक्रम रहस्य में आज हम आपको ले चलेंगे आस्था और विज्ञान की ओर। आस्था का तर्क और विज्ञान से आप कहेंगे भला क्या नाता, तो विज्ञान का चमत्कार से भी कोई लेना देना नहीं, लेकिन इन दोनों का कई बार आमना सामना हो जाता है। चलिए हम आज आपको आस्था के सफर पर ले चलते हैं। कृपया ध्यान दीजिए, इस पावन धरती पे जो भी दर्शनार्थी पधारे हुए हैं, मेला प्रशासन हार्दिक स्वागत करते हैं। महाकुंभ मेला, जहां पवित्र नदियों के साथ साथ आस्था बहती है। इंच इंच जमीन पर श्रद्धा का संगम नजर आता है, जहां चारों ओर भक्तों का बेमिसाल रेला नजर आता है। आस्था के मेले का ये रंग धीरे धीरे गुम होने लगता है। बांस बलियां उखड़ने लगती है, लेकिन गंगा के साथ साथ आस्था की धार बहती रहती है। मेले का रेला मंदिरों की ओर मुड़ जाता है, कभी मन की मुराद लेकर तो कभी चमत्कार देखने की आस लेकर। आज हम आपको इन्हीं मंदिरों की ओर ले चलेंगे, जहां मंत्र गूंजते हैं, घंटे और घड़ियाल गूंजते हैं, पल पल पर भगवान के जयकारे गूंजते हैं, और यहीं पर चमत्कार कहें या ना कहें, कमाल जरूर दिखते हैं। कहीं भोले शंकर के दर पर सूर्य देव साल में एक बार पहुंचते हैं, तो कहीं किरणें साल में 2 बार ही देवी के चरणों को छू पाती हैं। किसी मंदिर में सूर्य देव के प्रवेश पर पाबंदी है, तो कहीं खुद ब खुद ज्वाला जलती रहती है। आस्था के दर पर दिखने वाला ये अजूबा विज्ञान के सामने चुनौती बनकर खड़ा होता है। ये अजूबे अपने साथ कई सवाल लेकर आते हैं। आखिर ये कुदरत का कौन सा करिश्मा है, या फिर ये किस इंसान की कौन सी इंजीनियरिंग है? न्यूज नेशन की इन अजूबों की पड़ताल शुरू हुई। भारत के 5वें सबसे बड़े शहर और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से। भारत का इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल बेंगलुरु इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में इस शहर का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन इसी शहर में एक ऐसा मंदिर भी है जिसका आर्किटेक्चर पूरी दुनिया को हैरान करता है। इस मंदिर का अजूबा दिखाने के लिए हम आपको ले चलेंगे गवीपुरम के गुफा मंदिर, जिसे भारत का आईटी कैपिटल कहा जाता है, जो 741 किलोमीटर में पसरा हुआ है। उसी शहर के बनेर घाटा रोड पर एक चट्टान को काटकर बनाया गया मंदिर आज भी हर किसी को हैरान कर देता है। ये है गवी गंगाधरेश्वरा मंदिर, जिसे गवीपुरम गुफा मंदिर भी कहा जाता है। भगवान भोले शंकर का ये मंदिर आज की तारीख में कर्नाटक सरकार की धरोहर है, और हर साल मकर संक्रांति पर यहाँ जो घटना घटती है, उसे देखने के लिए हजारों लोगों का हुजूम उमड़ता है। यह है गवी गंगाधरेश्वर मंदिर, यानी गवीपुरम का गुफा मंदिर। यह मंदिर अपने आप में एक अजूबा है, क्योंकि इस मंदिर में साल में एक बार शिव से सूर्य का मिलन होता है। आखिर क्या है इस मंदिर का अजूबा? आखिर क्या है शिव का सूर्य से मिलन का रहस्य? ये जानने के लिए हमने मकर संक्रांति पर मंदिर का रुख किया, और हमारे कैमरे में जो कुछ भी कैद हुआ वो हैरान करने वाला था। 14 जनवरी, ये वही तारीख है जब मंदिर के गर्भगृह में सूर्य का प्रवेश होता है। साल में सिर्फ एक दिन, 1 घंटे के लिए सूर्य की रोशनी सीधे शिवलिंग पर पड़ती है, और वो भी नंदी के 2 सींगों के बीच से गुजरते हुए। आप देख रहे हैं, ये है नंदी, और मकर संक्रांति पर जब मंदिर के गर्भगृह में सूर्य की रोशनी आती है, तो वह नंदी के दोनों सींगों के बीच से होकर जाती है। ये वास्तुशिल्प खुद में हैरान करने वाला है। स्वामी दक्षिण साउथ फेस, पश्चिम से वेस्ट साइड में सूर्य अस्तमान होता है। बहुत मुश्किलता है। सूर्य है, स्वामी है दक्षिणाभिमुख, सूर्य है पश्चिमाभिमुख, उनके संबंध नहीं। वैसे तो आर्किटेक्ट एक काल में
वो एक ही दिन में 21 रोज उत्तरायण दक्षिणायन पुण्य पर्व काले जनवरी 14 वन डे ओनली द स्वामी का वो दर्शन होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हुए और उसी वक्त 1 घंटे में कमाल हो गया। सूर्य देव की किरणें एक झरोखे से मंदिर के गर्भगृह में पहुंची और उजाले में शिवलिंग चमक उठा। एक ऐसा चमत्कार जिसके आगे श्रद्धालु नतमस्तक हो गए। एक चमत्कार जरूर है, ये भगवत भक्ति और चमत्कार दोनों भी है। ये भक्ति से भगवान सूर्य को प्रार्थना कर रहा है, गंगाधर को प्रार्थना होना है, भक्ति मार्ग है। अब ये चमत्कार है वैसा भी। मकर संक्रांति पर हजारों लोगों के साथ हम भी इस घटना के गवाह बने। जब 364 दिनों के बाद सूर्य को मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश का रास्ता मिला, जब शिव तक पहुंची सूर्य की हैरान कर देने वाली किरणें, फिर साल भर के लिए शिव ने अपना दरवाजा सूर्य के लिए बंद कर दिया। मैं करीब 30 साल से इस मंदिर में आ रही हूँ। इस मंदिर में बहुत महत्वता है। तो जो भगवान को अपन चाहे जो मिलता है, ऐसा मेरा मानना है। सच्चे दिल से अपन जो चाहो मिलता है। सूर्य ये ईस्ट है, वेस्ट है, ये साउथ है। साउथ से देखो कैसा आता है, वेस्ट से आना भगवान का, ईश्वर का रेस इधर से आता है। तो ये महत्व पौराणिक है, बहुत पावरफुल है। मंदिर का चमत्कार देखने के बाद हमारे सामने सवाल था, आखिर ये मंदिर कब बनाया गया, इस मंदिर को किसने बनाया और सूर्य को शक्ति से मिलन का रास्ता किसने दिया। इन सवालों के जवाब के लिए हमारी तफ्तीश मंदिर के इतिहास की ओर घूमी। बेंगलुरु के गवी गंगाधर श्रवा मंदिर का इतिहास 1500 साल पुराना है। 9वीं शताब्दी से पहले इस मंदिर की जगह एक पहाड़ हुआ करता था। उसे कारीगरों ने कड़ी मेहनत से काटकर शिव की गुफा का रूप दिया और उस गुफा की पश्चिमी दीवार पर एक ऐसा कोना खोल दिया जो अपने आप में हैरानी का सबब बन गया। हर साल 14 जनवरी को सूर्य पश्चिम से अस्त होता है और उसकी किरणें झरोखे से होकर पहले नंदी बैल पर गिरती हैं। फिर ये किरणें नंदी के सींगों के बीच से होती हुई शिवलिंगों के चरणों पर पड़ती है और पूरे शिवलिंग पर 1 घंटे तक उजाला करने के बाद गायब हो जाती है। ये 1 घंटा मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण घंटा होता है। जब पूरे घंटे शिवलिंग पर दूध की धार बहती रहती है, शिवलिंग की प्रार्थना में मंत्र गूंजते रहते हैं और भक्त झूमते रहते हैं। हमारे सामने सवाल था कि क्या ऐसा अजूबा हिंदुस्तान में और जगहों पर भी होता है। आखिर इस नायाब कारीगरी का नमूना और कहां मिलता है। क्या आज का नया वास्तुशास्त्र इस सूर्य और शक्ति के मिलन की गणना कर सकता है। इन सवालों के साथ हमारी तफ्तीश घूमी उस गुफा की ओर जहां सूर्य को साल में सिर्फ 2 बार प्रवेश का मौका मिलता है। बेंगलुरु की एक ऐसी गुफा जहां साल में सिर्फ 1 बार सूर्य की किरणें पहुंचती हैं और वो भी तय जगह पर और तय समय पर। 1500 साल पहले बनी इस गुफा की कारीगरी हैरान करने वाली है और हमें ऐसी ही हैरान कर देने वाली एक गुफा मिली चेन्नई में भी। एक ऐसा शहर जहां कल्चर बसता है, खुशगवार चेहरों से सड़क से लेकर हाट बाजार तक गुलजार रहता है। यहां से 20 किलोमीटर दूर एक मंदिर में दिखता है करिश्मा। चेन्नई का एक उपनगर तिरुवेरकाडु, जिसका मतलब होता है पवित्र जड़ी बूटी का जंगल। माना जाता है कि यहाँ पहले तरह तरह के औषधियों के जंगल हुआ करते थे। दूर दूर से लोग इलाज के लिए यहाँ औषधियां लेने आते थे। लेकिन तिरुवेरकाडु अगर साल में 2 बार भीड़ खींचता है तो उसकी वजह थी करुमारी अम्मन का ये मंदिर। साल